धुलाएंगे तो कोई लज्जा नहीं आएगी। वही मनुष्य जब बड़ा हो जाता है तो अपने शरीर को ढांकने के लिए वस्त्रों का उपयोग करता है, लेकिन भगवान के सामने ये नहीं चलता। भगवान के सामने तो जैसे भी चले जाओ, भगवान हमें बालक समान ही मानते हैं, भगवान हमें बच्चे समान ही मानते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों के पास कोई वस्त्र नहीं होते, भगवान उन्हें वैसे ही भेज देते और उनका जीवन वैसे ही निकल जाता है। तो यही अलौकिक ज्ञान श्री राधा रानी गोपिकाओं को दे रही है और कह रही है कि अगर कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं और अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हमारे शरीर को कोई लाज नहीं है, हमारे शरीर को कोई मोह नहीं है। जैसे हैं इसी हालत में हम कृष्ण की शरण में चलते हैं। तद्रवीमीर्षो पश्चालोक कृष्ण वल्लभा अपने तन को त्याग कर उस समय गोपिकाओं ने अपने तन की सुध बुध भूल दी कि वो किस देह में है। और हकीकत में व्यास जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उसी समय से गोपिकाओं के मन में हकीकत का वास्तविक प्रेम जागा है। जिस दिन भगवान ने चीरहरण की लीला की, उस दिन से गोपिकाओं की आत्मा निकल करके ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गई। उसके बाद से गोपिकाओं की आत्मा इस माया जाल में फिर दोबारा नहीं उलझी। तन की सुध बुध भूल कर गोपिकाएं जैसे ही परम ब्रह्म की शरण में गई, उस समय से ठाकुर जी ने अपनी गोपिकाओं को अपना ही मान लिया और उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दे दिया, निज निवास दे दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ गोपिकाओं, हमारा आशीर्वाद है कि आज से तुम हमारी सच्ची भक्त कहलाओगे और युग युगांतर तक चराचर जगत में तुम्हारी कथा प्रसिद्ध होगी। बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े पुराण शास्त्र तुम्हारी कथाओं की अवलोकन करेंगे, तुम्हारी कथा का विवेचन करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने गोपिकाओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो वो हम इच्छा संपूर्ण करेंगे। इतना कह भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक बहुत बड़े महारास का हम आयोजन करेंगे और सभी को कृष्ण इतना प्रेम देंगे, इतना प्रेम देंगे जिस प्रेम की कभी गोपिकाओं ने कल्पना भी नहीं की होगी। संपूर्ण चराचर जगत के आदि योगी परब्रह्म परमेश्वर शरद पूर्णिमा की महारात्रि को अपनी बांसुरी की तान बंसी बट में बैठकर छेड़ रहे हैं। जिस जंगल में जाकर कन्हैया नित्य प्रति बांसुरी बजाते थे, बंसी बजाते थे, उस घनघोर वन का नाम पड़ गया बंसी बट। और बंसी बट में बैठकर कन्हैया ने जैसे ही अर्धरात्रि के समय शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपनी बांसुरी की तान छेड़ी कि बांसुरी की तान को सुनकर सारी सखियां पागल सी होकर, बावरी सी होकर के अपने घर के सारे काम को, काज भाज को तज के, अपने पति को तज के, अपनी संतान बाल गोपाल को तज के, सब कुछ छोड़ छाड़ के लोक लाज की सुध बुध भूल करके कृष्ण की शरण में पहुंच गई। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ भगवान महाराज कर रहे हैं गोपिकाओं के मध्य में। अब देखिए, जहाँ भगवान ने महाराज किया है तो महाराज की लीला तो खूब बड़ी है, अगर सुनाएंगे तो पूरी कथा उसी में निकल जाएगी। तो संक्षिप्त रूप से एक छोटा सा भजन, उसके बाद आगे की कथा, क्योंकि अभी तो कंस मर्दन की भी कथा आनी है, अभी भगवान का देवकी वसुदेव से मिलन होगा, भी बहुत सारे प्रसंग बाकी हैं और समय हमारे पास बहुत कम है।
क्योंकि हाँ, एक चीज हमने सुनी है कि जब कथा आज, चाहे हम कथा कर रहे हो या कोई और कथा कर रहा हो, कहने वाले जिनके मन में भाव जागृत होता है वह कथा को भूल करके भगवान का नाम जपते रह जाते हैं, और जिनको कथा में कमियां निकालनी होती ना, वो आ करके हमसे ही पर्सनल कह जाते हैं, देवी जी आज ये कथा नहीं हुई, देवी जी आज वो, अरे भैया भागवत उठाकर शास्त्र पढ़ करके आ गए तो कहने लगे आज ये कथा नहीं हुई, आज वो कथा नहीं हुई। फिर हम कथा सुनाने बैठ जाएंगे तो बैठो रात को 11-12 बजे तक, 1 बजे तक, हम तो जागने के लिए पूरी रात तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें भगवान, हमारे गुरुदेव ने हमें एक आसन पर ऐसे इस तरीके से स्थापित कर दिया है कि देवी श्यामा प्यारी जी एक ही आसन पर 1 रात तक भी बैठ के कथा सुनाएंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला। तो आप बैठो आराम से, फिर कथा सुनो, बोलो राधे 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 राधे। तो समय कम है, इसलिए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद हम भगवान का मथुरा गमन होगा, वहां की कथा श्रवण करेंगे। नंद लाला रे मारो गोपाला, अरे नंद लाला रे मारो गोपाला, हो बंसी हो बंसी हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, पे सोनीर का
बंसी की आवाज में तो बंगलों में सोनीर गाना, बंसी की आवाज में तो बंगलों में सोनीर गाना, बंसी की आवाज में तो बंगलों में सोनीर गाना, बंसी की आवाज में तो बंगलों में सोनीर गाना, बंगलों में सोनीर महलों में सोनीर गाना, बंगलों में सोनीर गाना, बंगलों में सोनीर गाना, बंसी की आवाज में तो बंगलों में सोनीर गाना, बंसी की आवाज में तो बंगलों में सोनीर गाना, बंसी की आवाज में तो बंगलों में सोनीर गाना, बंसी की आवाज में तो बंगलों में सोनीर गाना, बंगलों में सोनीर गाना, बंगलों में सोनीर गाना, बंगलों में सोनीर गाना, ओ ललना, हो ललना, जय हो। ललना रोता छोटाई रे, ललना, ओ ललना रोता छोटाई रे, ललना, ओ ललना रोता छोटाई रे, नंदलाला रे मारो गोपाला, हो बंसी, हो बंसी, हो बंसी जोर की बजाई रे, नंदलाला, हो बंसी जोर की बजाई रे, नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला रे मारो गोपाला, नंदलाला रे मारो गोपाला, नंदलाला रे मारो गोपाला, नंदलाला रे मारो गोपाला, और नंदलाला रे मारो गोपाला, मारो गोपाला, हो बंसी, हो बंसी, हो बंसी जोर की बजाई रे, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, अरे नंदलाला ने मारो गोपाला, बोल रास की रचैया की जय हो, बोले बंसी की बजैया की। जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वह परम पवित्र प्रेममय महाराज की रात्रि को इस प्रकार से परम प्रभु ने सजाया कि वह एक रात्रि, जिस रात में गोपिकाएं सब कुछ तज कर कृष्ण की शरण में आई, भगवान ने उस एक रात को 6 माह में परिवर्तित कर दिया। साल में 12 माह होते हैं, आधे वर्ष तक तो एक रात ही चलती रही। ऐसी विशाल रात्रि में भगवान ने जब महाराज का सुंदर नृत्य रचाया, रास रचाया, सप्तऋषि नाग किन्नर अप्सरा गुणी गंधर्व देव सब मिलकर के हिल मिल के गोपी का रूप बनाए बनाए के बंसी पट में आकर कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है। परम प्रभु परमात्मा ने समस्त गोपिकाओं के मन की इच्छा पूर्ण की। सुखदेव कहते हैं कि वही जब गोपिकाओं के मन में जरा सा अहंकार आ गया कि अब लगता है कन्हैया हमारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं, हमारे प्रेम में बावले हो गए हैं। जब कृष्ण को पता चला कि गोपिकाओं को अहंकार ने घेर लिया है, उस समय तत्क्षण कन्हैया समस्त गोपिकाओं के मध्य से अदृश्य हो गए।
लुप्त हो गए। देखते देखते जहां अभी तक रास में सब नृत्य कर रही थी, झूम रही थी, गा रही थी, अचानक से सन्नाटा सा मच गया, अचानक से कोहराम सा छा गया। सब ढूंढने लगी इधर उधर, कोई इतक मुँह जाए, कोई उतक मुँह जाए, कन्हैया कहाँ गयो, कन्हैया कहाँ गयो। सबरी सखियां घूम घूम के ढूंढ रही हैं, पर कन्हैया कहीं नहीं मिले। विरह में कातर हुई गोपिकाएं मन में भावुक हुई। यत्र तो गच्छ पश्यामि तन्मे ब्रूहि महायता यथा लोक भवे मात्र धेयुगम शरणवन्तरा। भगवान देखते देखते अचानक से दीनानाथ अदृश्य हुए। गोपिकाएं परम प्रभु को पुकारने लगी, जयति जगति माया। हमारी माता बहनों से निवेदन है कि अभी रुक्मणी विवाह होना है, इसलिए सभी लोग यथास्थान अपनी जगह बैठे रहें और विवाह का, कृष्ण भगवान की विवाह का अपन आनंद लेंगे। इसलिए सभी माताओं बहनों से, भाइयों से हमारा अनुरोध, विशेष अनुरोध है कि सभी लोग अभी 10-15 मिनट बैठे रहें। विवाह होगा, इसके बाद पूजन होगी, आरती होगी, उसके बाद प्रसाद लेके ही घर जाए। गोपिकाओं ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण को पुकारने के लिए जो विरह गीत गाया है, उस गीत का नाम श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपी गीत रखा, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गाया जाता है। जयति तेधिकं जानमना व्रजः श्रयतेन्दना शाश्वतत्रही। जयति तेधिकं जानमना व्रजः श्रयतेन्दना शाश्वतत्रही। दयाति द्राश्यता दीक्षुतावका। दयाति द्राश्यता दीक्षुतावका। स्वैधृता शमा स्वां विचिन्वते। गोपिकाओं ने जिस गीत को विरह में कातर होकर के गाया, उस गीत को गोपी गीत रखकर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि जब भगवान ने गोपिकाओं के मुख से इस गीत को श्रवण किया, तब कहीं जाकर के परम प्रभु ने गोपिकाओं को दर्शन दिया और अब गोपिकाओं से कहा कि गोपिकाओं, हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। आज आप एक रात हमसे दूर रही तो विरह में कातर हो गई, किंतु अब हमें इस वृंदावन का त्याग करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा जीवन यहाँ से परिवर्तित होने वाला है। समस्त विवरण गोपिकाओं को बताकर भगवान अपने घर आए। नंद बाबा यशोदा मैया के पास आए और दूसरे दिन की बात है, जब कंस को यह बात आभास हुई कि मेरे भेजे हुए संपूर्ण दैत्य मारे जा रहे हैं, संपूर्ण असुरों का संहार हो रहा है, हो न हो मुझे मारने वाला मेरा काल अति बलवान है, अति शक्तिशाली है, इसीलिए अब उसे मेरा आमना सामना अब हो ही जाए तो बढ़िया है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मेरे काल की ताकत भी बढ़ रही होगी, इसीलिए अब मैं अपने काल को ज्यादा दिन जीवित नहीं छोड़ सकता। यह सोच करके श्री अक्रूर जी महाराज को कंस ने मथुरा से भेजा और कहा कि जाओ। कंस को पता चल चुका था कि देवकी वसुदेव की संतान नंद यशोदा के बाल गोपालों के रूप में श्री धाम वृंदावन में रह रही
महाराज अक्रूर को दोनों बाल गोपालों सहित महाराज नंद बाबा को मथुरा आने का न्योता भेजा और वह न्योता लेकर के महाराज अक्रूर जी श्री धाम वृंदावन में पधारे। श्री धाम वृंदावन में आकर के अक्रूर जी महाराज ने कंस का दिया हुआ संदेश पत्र नंद बाबा को प्रदान किया। दूसरे दिन नंद बाबा सहित बाल गोपालों की मंडली इकट्ठी हुई। लाला ने सारे बालकों को इकट्ठे कर लिया। सारे बालकों से कहा कि चलो भैया सबरे बाल गोपाल मिलके मथुरा को मेला घूम के आए, मथुरा को संपूर्ण मेला दर्शन करके आए। और यहाँ तो महाराज कंस ने स्वयं ही न्योता भेजा है, तो ऐसे मौके को हम छोड़ नहीं सकते। इतना कह कन्हैया दूसरे दिन बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के सज धज के और बढ़िया मोर मुकुट धारण करके नंद बाबा के साथ रथ पर आरूढ़ हुए, सवार हुए। और जैसे ही मथुरा से निकलने लगे तो गोपिकाओं को अचानक से वह बात याद आ गई कि कृष्ण ने कहा था कि हमें मथुरा का त्याग करना है और हमें श्री धाम वृंदावन का त्याग करना है। यह सोच करके गोपिकाएं अचानक से गोपिकाओं का दाहिना अंग फड़कने लगा। मैया जब स्त्रियों का बायां अंग फड़कता है तो वह बड़ा शुभ होता है, जब पुरुषों का दाहिना अंग फड़कता है तब वह बड़ा शुभ माना जाता है। और गोपिकाओं का दाहिना अंग फड़क रहा है अर्थात कुछ अशुभ होने का संकेत है। गोपिकाएं समझ गई कि हमारा कृष्ण हमसे दूर जा रहा है, अब कृष्ण कभी लौट कर नहीं आएगा। यह सोच करके गोपिकाएं विरह में अचानक से बावरी हो गई। कन्हैया के चरण पकड़ लिए, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। यहाँ कन्हैया हंस कर कह रहे हैं, अरे गोपिकाओं चिंता काहे क्यों कर रही हो, 2 ही दिन की तो बात है, परसों चली आएंगे। गोपिकाएं कह रही कन्हैया तू कह रहा है परसों चले आएंगे, लाला परसों बीत जाएंगे, तू आने वाला नहीं है, हम जानती है तू कितना बड़ा ठगिया है। तूने हमसे कहा था कि तू चला जाएगा, वहां भी जाएगा ना, तेरी ये आदतें कहाँ जाएंगी, तू वहां जाएगा ऐसी बंसी बजाएगा, वहां मथुरा की सखियों को रिझाएगा। तेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, तुझे तो कहीं की भी गोपिकाएं मिल जाए, तुझे तो नाचने गाने से मतलब है ना। कन्हैया ने कहा कि नहीं, वृंदावन की गोपिकाओं समान प्रेम मुझे विश्व में कोई नहीं दे सकता। गोपिकाओं अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं बांसुरी बजाकर सबको नचाऊंगा तो लो, ये है मेरी बांसुरी। आज के बाद इस बांसुरी को ये श्याम कभी दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। राधा रानी के हाथ में उस बांसुरी को थमा कर कन्हैया रथ पर बैठ गए। और जैसे प्रभु का रथ चला कि पीछे से गोपिकाओं ने आवाज लगाई कि जा रहे हो जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ, दिल तोड़ कर। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हमसे मुख मोड़ कर। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं
शिकायत नहीं। ये कुंजों की कलियां, ये लताएं कदमों की डालियां, तेरे बचपन के साथी सवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। ब्रज की ओर जा रहे हैं, गोपिकाएं आवाज देते देते थक गईं, लेकिन कन्हैया का रथ नहीं रुका। सुखदेव महाराज आगे की कथा बताते हैं कि हे महाराज, जिन भगवान ने 11 वर्ष तक श्री धाम वृंदावन में रास किया, वही पर ब्रह्म परमेश्वर अब कंस का वध करने के लिए, दैत्यों का संहार करने के लिए, धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए मथुरा में आए हैं। मथुरा में प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु आकर के अपने ग्वाल वालों की मंडली को घुमा घुमा कर पहले तो पूरा मेले का चक्कर लगा रहे हैं। कभी तो धोबी घाट पर जाकर के धोबी से वस्त्र हरण कर लाते, कभी उन्हीं ग्वाल वालों की मंडली को ले जाकर श्री दामा माली से माला पहनवा देते, कभी जाकर के कुब्जा से तिलक लगवा लेते, तो कभी वही कन्हैया कंस की सभा में जाकर कंस को ललकार देते। यहाँ ग्वाल वालों की मंडली को मेले का चक्कर लगवा के कन्हैया ने कहा कि भैया अब तुम सब नंद बाबा के पास ठहरो, हम जाकर महाराज कंस से मिलके आते हैं। और इतना कहकर बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया दोनों भैया साथ में जाकर कंस की सभा में खड़े हुए, जहां सर्वप्रथम सबसे बड़ा घोर, बड़े से मस्तक वाला, बड़े बड़े कानों वाला, बड़ी सी सूंड वाला कुवलिया पीड़ नामक हाथी खड़ा हुआ था। कंस का षड्यंत्र देखो कि भगवान का वध करने के लिए कंस ने उस कुवलिया पीड़ हाथी को इतनी मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि मदिरा के नशे में मदमस्त वह हाथी ऐसा बावरा सा यहाँ वहां डोलता हुआ कृष्ण को मारने के लिए, बलराम को मारने के लिए अपने बड़े बड़े चरण लेकर के आया। और यहाँ पर धाम धीम धूम करता हुआ वह हाथी जैसे अपनी मदमस्त चाल में चलता, अपने चरण से ठाकुर जी को मारने वाला था, दबाने वाला था कि भगवान ने उसके चरण को उठाए के बाकी सूंड पकड़ के और ऐसे आकाश में घुमाया। और जहां भगवान ने उस हाथी को फेंका कि उस कुवलिया पीड़ का देखते ही एक बार में अंत हो गया। भगवान कृष्ण बलदाऊ भैया दोनों कंस की सभा में गए और कंस से ललकार कर कहने लगे कि रे महाराज कंस, इस प्रकार से भी भला स्वागत किया जाता है? तुमने हमें निमंत्रण पत्र देकर के भेजा और हमें मारने के लिए मार्ग में इतना बड़ा हाथी खड़ा कर दिया।
तुम्हारा हाथी तो मर गया, वो हमें मारने वाला था, हमने उसे मार दिया। अब तुम बताओ क्या और भी कोई स्वागत सत्कार में कमी बाकी है? अगर भैया कोई कमी बाकी हो तो बताओ हमको, हम भी वो कमी पूरी कर दें। कंस तो देख ही रहा था, कंस ने पहली बार भगवान कृष्ण का दर्शन किया। अचानक से पहले तो मन में लगा कितना दुबला पतला सा बालक है ये, 1.5 मुट्ठी का बालक, और मैं यहाँ 6-7 फीट का। मैं क्या इस बालक से डर रहा हूँ? और इसमें इतनी ताकत आई कहाँ से कि इतने बड़े बड़े हाथियों को, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा है? तब कंस ने उन दोनों बालकों को अपने सामने देखना चाहा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ये दोनों बालक युद्ध कैसे करते हैं। इतना आगे कंस ने 5 युद्धकारों को, 5 मल्लकारों को उठा दिया। जो मल्ल योद्धा थे, चाणूर, मुष्टिक, शल, कौशल, कुट्ठ, इन सबको खड़ा किया, कहा कि जाओ इन दोनों बालकों से युद्ध करो। और वहां युद्ध चला। तीनों को तो बलदाऊ भैया ने धरती पर चित्त कर दिया। और मुष्टिक नाम का जो पहलवान था, भगवान कृष्ण ने एक ही बार में उसकी भुजाएं दोनों हाथ से पकड़कर तोड़ डाली। भगवान ने कहा कि बाबा कंस, मामा कंस, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, अब तो तुम्हारा अंत आना, अंत निकट है, तुम्हारा अंत अब कोई नहीं टाल सकता। और हमने सुना है कि तुमने कितने अत्याचार करे। अब तो भगवान ने भी अपना रौद्र रूप रख लिया और उस दुष्ट कंस के पास जाकर के निकट प्रभु खड़े हो गए। कंस के केश पकड़कर धरती पर पटक दिया और कहा कि कंस, तूने हमें यहाँ पर हमें मारने के लिए बुलाया। क्या भैया? 6 मृत भाइयों की याद करके कि मेरे 6 भाइयों को किस प्रकार से कंस ने, उस दुष्ट मामा ने निर्ममता से मेरे भाइयों के प्राण हरण किए। मेरे मैया बाबा को इतने वर्ष तक कारागार में बंदी बनाकर रखा, मेरे नाना को बंदी बना करके रखा। यह सोच के उन सभी पापों को याद करके कंस के भगवान ने एक मुष्टिका उठाई, छाती पर कंस की चढ़ गई और एक मुष्टिका जैसी उठाकर मुक्का बना करके कंस की छाती पर मारा कि कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। चलते हैं छोटे से भजन की ओर। ले लए हैं कंस के प्राण, ले लए हैं कंस के प्राण, पटाके मोरली वाले। भगवान पटाके मोरली वाले, कंस के प्राण पटाके मोरली वाले।
नाना नानी से मिलकर, मथुरा वासियों से मिलकर के भगवान ने मथुरा में कुछ दिन व्यतीत करके सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण की। वहां से पढ़ के भगवान जब मथुरा को वापस लौटे, तब भगवान का मथुरा आगमन सुन करके कंस जब मरा था, तो कंस की जो दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने पिता जरासंधु के पास गए और जरासंधु से जाकर के सारा वृत्तांत बताया कि हमारे पति को मारने वाला कोई और नहीं, उसी देवकी का बालक है जो कि 11 वर्ष के बाद मथुरा में लौट कर आया और उसने हमारे पति के प्राण हरण कर लिए। महाराज जरासंधु ने अपने दामाद की, अपने जामाता की मृत्यु का संदेश सुना, तब भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। और जिस दिन भगवान मथुरा आए, उसी दिन कंस का ससुर जरासंधु अपनी चतुरांगणी सेना को साथ लेकर के बड़े बड़े हाथी, घोड़े, खूब न जाने कितनी सारी सेना, बलवान सेना, लाखों में जिसके सैनिक थे, हजारों में जिसके पास हाथी घोड़े थे, ऐसी वह चतुरांगणी दिव्य सेना को लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए चला आया। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, ये युद्ध एक बार नहीं हुआ, भगवान और जरासंधु के बीच में ऐसा ही चतुरांगणी सेना का युद्ध 17 बार हुआ। लेकिन 17 बार भगवान ने धरकर पटक दिया जरासंधु को, किंतु वध नहीं किया, क्योंकि जरासंधु एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कितना भी मारने की कोशिश की जाए वो नहीं मरता। और जरासंधु का वध हुआ है भीमसेन के हाथों। जरासंधु महाराज कितना प्रयास किया, भगवान नहीं मार पाए। आखिरकार जब 17 बार भगवान से हारने के बाद वह जरासंधु शर्म के मारे, लज्जा के मारे अपने गुरु के पास गया और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे एक बार उस कृष्ण से, उस मथुरापति से युद्ध जीतना है। हे गुरुदेव, अगर आप आशीर्वाद दे दें तो उस कृष्ण से मैं एक बार तो युद्ध जरूर जीतना चाहता हूँ। तब जरासंधु के गुरु की आज्ञा हुई कि इस बार तुम चतुरांगणी सेना को पीछे रखो और ब्राह्मणों की सेना को आगे रखो। संपूर्ण वेद पाठी ब्राह्मणों की मंडली को आगे कर दिया, क्योंकि भगवान अपने तीर चलाते थे। भगवान के जितने भी मथुरा के सेनापति थे, सब यहाँ से तीर चलाते और वहां के सामने वाले जरासंधु के राक्षस आए हुए सेना गण मारे जाते। तो इस बार चतुरता ऐसी है कि जरासंधु ने आगे ब्राह्मणों की लाइन लगा दी कि अब तीर चलेंगे तो पहले ब्राह्मण मारे जाएंगे, और भगवान वैसे भी ब्राह्मणों के भक्त है। तो जब भगवान ने देखा कि जरासंधु ने चतुरता दिखा दी है इस जगह पर, तब भगवान ने कहा कि इस बार तो युद्ध की भूमि को छोड़ने में ही सार है, भलाई है। भगवान उस समय 18वीं बार युद्ध को छोड़कर मथुरा से भाग गए। तब भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़दास। बोलिए रणछोड़दास महाराज की जय हो। और उसी समय की बात है जब भगवान सीधा दौड़ते 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 ऐसे भागे कि जाकर एक पर्वत पर पहुंच गए। उसी पर्वत पर चढ़कर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि इसी समय मेरे लिए किसी ऐसे भव्य नगर का निर्माण करो जहां पर मैं और मेरे मथुरा के समस्त मथुरावासी रह सके, जहां पर इस जरासंधु की नजर ना पड़ सके। तब महाराज विश्वकर्मा ने इस संपूर्ण पृथ्वी को छोड़कर समुद्र तट की गहराई में एक विशाल भव्य नगर का निर्माण किया। उस नगर में समस्त मथुरा के निवासियों को भगवान ने योग निद्रा में प्रवेश करा दिया। सारे मनुष्य जब आधी रात में मथुरावासी सो रहे थे, उस समय भगवान ने सोते हुए समस्त मथुरावासियों को उस नगर में स्थान दिया। अब व्यक्ति की आदत होती है ना कि जब उठता है तो आंख मींचते मींचते दरवाजा खोलता है, पहले द्वार खोलेगा फिर बाहर जाएगा। तो मथुरावासियों की भी वही आदत थी। जैसी आंख खुली तो कक्ष में आंख खोलते ही पहले दरवाजा ढूंढने लगे कि दरवाजा कहाँ है। इतने बड़े बड़े नगर बने हुए, इतने बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारियां, खूब बड़ा बड़ा सब इतने बड़े महल देखकर, ठाट बाट देख करके जो मथुरावासी नींद से जागे थे, योग निद्रा से जागे, तो वो दरवाजा ढूंढने लगे। खूब बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हुई थी। तो
ऐसी बड़ी बड़ी दीवारों को देखकर कहीं दरवाजे का पता ही नहीं चल रहा है, अता पता नहीं चल रहा है कि बाहर निकलने का मार्ग कहाँ से है। समुद्र के अंदर जब उनके प्राण पखेरु फड़फड़ाने लगे कि आखिर में ये हम कहाँ आ गए हैं, तो सारे मथुरावासी दरवाजे ढूंढने लगे और उनके मुख से पहला शब्द निकला द्वारिकाम, अर्थात द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, यह कहकर उच्चारण करके समस्त मथुरावासी द्वारिकाम द्वारिकाम कहकर पुकारने लगे। और इसी प्रथम शब्द से उस नगर का नाम पड़ा द्वारिका। और भगवान उसी नगर में प्रवेश करते हैं, भगवान उसी द्वारिका नगरी के अधिपति राजा बने, भगवान का नाम पड़ा द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और द्वारिकाधीश बन करके भगवान ने अपनी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, अपने मथुरावासियों को निज निवास दिया है। अब सारे मथुरावासियों की इच्छा है, द्वारिकावासियों की इच्छा है कि अब हमारे परम प्रभु का विवाह हो जाए। तो नारद जी महाराज की लीला ऐसी हुई कि कुंदनपुर के राजा महाराज भीष्मक, जिन महाराज के 4 बेटा हैं, अहलाद, नीलाद, श्रोलाद, रुक्मी सबसे बड़ा बेटा, क्षमा चाहते हैं, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, ये 5 बेटे महाराज भीष्मक के हैं। और सबसे छोटी कन्या महारानी रुक्मणी, देवी रुक्मणी, इन 6 बालकों से और कन्या से सुशोभित महाराज भीष्मक के दरबार में जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी के सामने महाराज भीष्मक ने अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा कि हे महाराज, हमारी कन्या बड़ी हो गई है, अगर आपके संपर्क में कोई अच्छा सा वर हो तो मेरी कन्या के लिए अच्छा सा वर बताइए। नारद जी महाराज ने द्वारिकाधीश के लिए देवी माता रुक्मणी को चुन लिया, कहा कि हे भीष्मक, तुम्हारी कन्या के लिए तो अधिपति द्वारिकाधीश के समान कोई वर संसार में उपलब्ध नहीं है। और जो महाराज, जो द्वारिकाधीश के पास संपदा है, जो बल द्वारिकाधीश के पास में है, जो सुंदरता द्वारिकाधीश के पास में है, उनके समान सौंदर्य, उनके समान धन संपदा, वैभव, नाम किसी और पुरुष के पास नहीं। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम उन्हीं से अपनी कन्या का विवाह करो। और यह बात जब नारद जी महाराज भीष्मक से कह रहे थे तो माता रुक्मणी पर्दे की ओट से उस पार खड़े होकर सब सुन रही थी। और जब द्वारिकाधीश का नाम महारानी रुक्मणी के कानों पर पड़ा तो उसी समय से माँ भगवती ने द्वारिकाधीश को अपना प्राणपति मान लिया। पहले की औरतें ऐसे ही करती थी, जो कुंवारी कन्याएं रहती थी ना, एक बार जिसे मन में पति चुन लिया सो चुन लिया। जानकी माता ने भी तो वही किया, पुष्प वाटिका में श्री रघुनाथ जी को अपना पति मान लिया। अब यहाँ जब धनुष उठाने की प्रतियोगिता चल रही थी तो माता माँ भगवती जगदम्बा का सुमरण कर रही थी कि मैंने मन में तो भगवान रघुनाथ जी को अपना पति मान लिया है, अब ये धनुष उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ देवी रुक्मणी ने भी द्वारिकाधीश को मन ही मन अपना पति मान लिया। और अब जब भीष्मक महाराज को यह रिश्ता पसंद आ गया तो जो रुक्मी था, सबसे बड़ा बेटा, जो कि दैत्य बुद्धि था, जिसकी संगति महाराज काशी नरेश से एवं महाराज पौंड्रक और महाराज जरासंधु, जो कि सब भगवान के शत्रु थे, इन समस्त शत्रुओं के साथ उस रुक्मी की मित्रता थी। और रुक्मी को जब यह बात पता चली कि द्वारिकाधीश के साथ हमारे भाई का, हमारी बहन का विवाह होना चाह रहे हैं, हमारे पिताजी करवाना चाह रहे हैं, तब रुक्मी ने इस बात की मनाई कर दी कि नहीं नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह उस रणछोड़ के साथ नहीं होने दूंगा। अरे वो तो भगोड़ा है, जो आधे युद्ध के बीच से भाग गया, वो मेरी बहन का हाथ भी छोड़ करके बीच रास्ते भाग जाएगा। ऐसे पुरुष के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। और इतना कह करके उसी समय महाराज भीष्मक का बेटा रुक्मी अपना रथ लेकर के किसी नगर में गया। और जिस नगर में वह गया था वह कोई और नहीं, शिशुपाल राजा का नगर था। राजा शिशुपाल के यहाँ जाकर शिशुपाल के साथ माता रुक्मणी का विवाह तय कर दिया और आकर के सारी बात पिता को बताई कि 2 दिन बाद मेरी बहन का विवाह है, इसलिए अभी से विवाह की सारी तैयारियां कर दो। माता रुक्मणी को जब यह खबर मिली तो माता ने मन ही मन जिन द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया था, माँ भगवती ने 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा कि हे स्वामी, हे
द्वारिका के अधिपति द्वारिकाधीश मैं महाराज भीष्म की कन्या नगर कुंदनपुर से आपके लिए एक संदेश लिख रही हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं एक स्त्री होकर के आपके सामने प्रेम प्रस्ताव रख रही हूँ, पर मुझे क्षमा करें। मैं मन ही मन नारद जी के बताए अनुसार आपकी उस सुंदरता पर मोहित हो गई हूँ और मैंने मन ही मन आपको अपना स्वामी वर्ण कर लिया है। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी बनाना चाहते हैं तो इस दासी पर प्रसन्न हो जाएं। मैं आपको अपना अर्धांग बनाना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ, किंतु दुर्भाग्यवश मेरे भाई ने मेरा विवाह किसी दुष्ट राजा शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। अगर आप मुझे पसंद करते हैं और जरा सी भी आपको मेरे प्रति दया है तो आप द्वारिका को छोड़कर यहाँ आए और आकर के मुझे यहाँ से ले जाए। यह प्रेम पत्र माता रुक्मणी ने भगवान के लिए एक ब्राह्मण देवता के हाथ भिजवाया। यह संदेश लेकर के वह ब्राह्मण देवता कुंदनपुर की भूमि से महाराज राजा भीष्म के नगर से निकलकर द्वारिका गए और जब भगवान ने यह संदेश पढ़ा तो बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। अपनी समस्त सेना को यह बात बता दी कि अब मैं इस नगर को छोड़ रहा हूँ, 2 दिन के बाद आऊंगा यहाँ पर और जिस दिन आऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, तुम्हारी भाभी को तुम्हारे साथ लेकर अपने साथ लेकर के आऊंगा। इतना कहे भगवान रथ पर बैठ गए, ब्राह्मण देवता को भी साथ में बिठा लिया और मन की गति के समान उस विमान को इस प्रकार से तेज गति में उड़ाया कि एक ही रात में भगवान सुबेरा हुआ और कुंदनपुर पहुंच गए। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश प्रभु कुंदनपुर पहुंच करके ब्राह्मण देवता से कहते हैं जाइए जाइए, अब माता रुक्मणी को देवी रुक्मणी को यह संदेशा दीजिए कि उनके द्वारिकाधीश उन्हें लेने के लिए चले आए हैं। माता रुक्मणी को यह संदेश मिला। माता रुक्मणी गिरजा पूजन के लिए माँ भगवती के पास गई और माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। माँ भगवती का स्मरण करके माता से प्रार्थना करके कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के ही साथ हो। इतना कह जब माता रुक्मणी बाहर निकली तो क्या देखती हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे द्वारिकाधीश दोनों बाहें फैलाए, दोनों हाथ पसारे माता रुक्मणी का आलिंगन करने के लिए तैयार है, उन्हें रथ पर बिठाने के लिए तैयार है। माता भगवती ने जैसे अपने स्वामी को रथ पर खड़ा देखा कि माता दौड़ी दौड़ी सीधा परम प्रभु के पास गई, हाथ पकड़कर रथ पर सवार हो गई और उसी समय भगवान ने मन की गति के समान वह तेज रथ चलाया और सीधा कुंदनपुर की भूमि से बाहर निकल आया। जय हो। तो हमारे बीच अभी रुक्मणी कृष्ण भगवान का प्रसंग चलेगा, जो विवाह का ही प्रसंग है। तो विवाह तो वैसे भगवान का किस प्रकार से हुए, जैसे देखिए रामचरितमानस की कथा कुछ अलग है मैया और भागवत की कथा कुछ अलग है। रामचरितमानस में जानकी जी का विवाह बड़ी विधि विधान से बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में ठाकुर जी का विवाह ऐसे बताया कि भगवान भगा के लेके आए थे माता रुक्मणी को। बोलो राधे 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 राधे। चौक पुरावो मंगल गावो, आज मोरे पिया घर आवे, आज
आइए इसी शुभ घड़ी शुभ मंगल विवाह की बेला में हमारी ठाकुर जी की वरमाला होगी। जय हो हमारे जजमान जी। कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवा स्वस्ति न पूगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। बोलिए रुक्मणी मैया की, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय हो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, अचल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, की बिटिया तो लगा दो। अचल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, सुहाग की बिटिया तो लगा दो। लगा दो। मेरा बाबा से अनुरोध है, संत श्री एक है 8 बाबा से मोहनदास से भी मेरा अनुरोध है, कृपया वो मंच पर आ जाएं। मेरा बाबा से अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। बना दो, और हमारे बीच में श्रीमान मनोज जी यादव, पूर्व मंत्री अजमेर राजस्थान, वो भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। और श्रीमती अनुरमा सिंह, सनातन रक्षक से
कौशिक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी स्वागत। हमारी जनता के इस प्रेम को, हमारे भक्तों के इस प्रेम को, उत्साह को देखते हुए हमारे साउंड वाले भैया से कहना है, भैया एक प्यारा सा गीत बजा दीजिए। अभी उनकी भी इच्छा थी कि गाना बज जाए तो सब लोग बढ़िया जरा झूम के नाच लें, जरा उनके मन की भी इच्छा पूरी हो जाए। तो हमारे साउंड वाले भैया श्री राधे, हेलो हेलो। अरे आज कोयल बोली रे सारा सपना सरस बन में, सरस बन में, आज कोयल बोली रे सरस बन में। सरसो वन में, सरसो वन में, अरे आज कोयल बोली रे सारा सपना में। सरस बन में, सरस बन में, आज कोयल बोली रे सरस बन में। सरस वन में हो, सरस वन में, सरस बन में, सरस बन में, सरस वन में, सरस वन में, आज कोयल बोली रे सरस वन में। सरस बन में, सरस बन में, आज कोयल बोली रे सरस बन में। आज कोयल बोली रे सरस वन में। आज कोयल बोली रे सरस बन में। आज कोयल बोली रे सरस वन में। आज कोयल बोली रे सरस बन में। अरे आज कोयल बोली रे सरस वन में। सरस वन में, सरस वन में, आज कोयल बोली रे सरस वन में। सरस बन में, सरस बन में, आज कोयल बोली रे सरस बन में। आज कोयल बोली रे सरस वन में। आज कोयल बोली रे सरस बन में। आज कोयल बोली रे सरस काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहनदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा मैया बाबा, हमारे मैया और हमारे बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैया को ब्याह हो रहे हो, हमारे ठाकुर जी को ब्याह है ना, 6 दिन से उनकी कथा सुन रहे हो। ऐसे खाली खाली बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। तो उठाओ दोनों हाथ और खड़े होकर के थोड़ी ठुमका शुमका लगाओ, नाच गा के भगवान को बधाई दो। हमारे भैया लोग भी जो पीछे बैठे हैं ना, ये आगे वाले तो बड़े अच्छे रहते हैं। आगे वाले आकर के कम से कम गाते हैं,
बजाते हैं, झूमते हैं। पीछे वाले तो पीछे आके बैठ जाते हैं और पीछे ही के पीछे निकल भी जाते हैं जल्दी से, पता ही नहीं चलता कब आए कब चले गए। अरे हमारी पीछे वाली भैया यहाँ से सब देख रहे हैं, वो पीली साड़ी वाली वो जो ऐसे बैठी है, उनके बगल से वो हरी साड़ी वाली, उनके बगल से वो गुलाबी साड़ी वाली। आप लोग उठ जाओ प्यार से थोड़ी। हाँ हमारे भैया वो ब्लू शर्ट वाले, उनके बगल से वो व्हाइट शर्ट वाले, वो लाल शर्ट वाले भैया हमारे खड़े हो जाओ प्रेम से। हाँ और कहना क्या है, काले कमले वाला